सुनंद वसुपाल निर्मल निश्चयी अभिनंदन कर्मा धर्मांध अनुज बल्लभ जगबंदन आस पास वा बागर के जय विहरत पशु सुछंद ब्रज बड़े गोप प्रजन के सुत नीके नवनंद। ये अब यहाँ पर भगवान कृष्ण की शाद लीला है। नवनंद के नाम है। हाँ, ये ब्रज मंडल के सबसे बड़े माननीय गोप। हाँ, ये कृष्ण के प्रियजन जी के अति सुंदर एवं सुशील नौ पुत्र थे, वे ही नौनंद कहलाए। धरानंद जी, ध्रुवनंद जी, तीसरे परम चतुर उपनंद जी और चौथे अभिनंदन जी। प्रसिद्ध यशस्वी तथा सुख के सागर नंद जी थे। पशुओं के पालन ये आनंदप्रद निर्मल और निश्चल बुद्धि वाले सुनंद जी थे, जो पशुओं का पालन करते थे। विश्व वंदनीय कर्मानंद जी और धर्मानंद जी तथा उनके छोटे भाई बल्लभ जी थे। जहाँ गायों के चरने का स्थान है, वहाँ उसी के आसपास वो स्वच्छंदता से आज़ादी से मतलब वो विचरते रहते थे। यहाँ श्री प्रियजन जी तथा उसके नंद आदि 9 पुत्रों के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है। ये कौन थे? प्रियजन जी के जो ये 9 पुत्र हैं, इनके 9 नंद जो कहलाते हैं, उनके बारे में। यदुवंश में सर्वगुण संपन्न एक देवमीड नाम के राजा हुए थे। यदुवंश में देवमीड वे श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उनके 2 पत्नियां थीं, पहली क्षत्रिय वर्ण की और दूसरी वैश्य वर्ण की, दोनों अलग अलग से थी। उन दोनों रानियों के क्रम से यथा योग 2 पुत्र हुए। एक का नाम था सूरसेन, जो कृष्ण जी का नाम, और दूसरे का नाम था प्रियजन। माता पिता दोनों क्षत्रिय वर्ण होने से श्री सूरसेन जी क्षत्रिय रहे, परंतु पर्जन्य जी का जन्म वैश्य वर्ण की माता से हुआ था, अतः वह मातृवर्ग वर्ण संकर। इस न्याय से वैश्य जाति के कहलाए। उनको वैश्य बोलते थे ना नंद जी को, और वो क्षत्रिय हो गए सूरसेन जाति को प्राप्त होकर इन्होंने गोपालन, इनका काम था वैश्य। नंद जी को वैश्य कब कहते थे? वैश्य नहीं, वैश्य ये इन्होंने गोपालन वृत्ति विशेष को अपनाया। इन्होंने मतलब अपने धन को गौओं में देखा, कमाई जो करनी थी वो गायों से करनी थी। हाँ, अपनाया। ये बड़े ही भागवत सेवी थे। साधु ब्राह्मणों में इनकी अपार श्रद्धा थी। वे अपने औदार्य गुण से परम प्रशंसनीय थे। ये यश में प्रहलाद, प्रतिज्ञा में ध्रुव और महिमा में पृथु, और शत्रुओं के प्रति भीष्म, मित्रों के प्रति शंकर, और गौरव में ब्रह्मा तथा तेज में श्री हरि के पुत्र थे। ये भगवान से बिल्कुल कहीं से कम हैं। अपर्जन्य मेघ की तरह प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होकर इन्होंने अपने पर्जन्य नाम को चरितार्थ कर दिया कि जैसे मेघ अमीर गरीब नहीं देखता, सब जगह बरसता है ना, वैसे इन्होंने सबकी समाज की सेवा कर दिया एक समान। इसके समान ही इनकी परम भगवती पत्नी ने भी सर्व शुभ लक्षणों से संपन्न होकर अपने वरियसी इस नाम को सार्थक किया। उसका नाम था वरियसी, परिजन की पत्नी का। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके परम भाग्यशाली उपनंद आदि 9 पुत्र थे। इन दोनों के 9 पुत्र थे। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के निकुंज द्वार पर जो 9 गोप हाथ में बैत लिए पहरा देते थे, वे ही श्याम अंग वाले 9 गोप भगवती लीला में सहयोग देने के लिए आए थे। भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए यही नीचे आए, ब्रज में आए सहयोग देने के लिए। ब्रज में 9 नंद के रूप में ये अवतार हुए। ये भगवान की जो पहरा देते थे वहाँ। ये लोग बाल कृष्ण को अपने घर ले जाते और वहाँ बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते। वे उन्हें खेलने के लिए गेंद देते, उनका लालन पालन करते और उनकी लीलाओं का गान करते थे। इसी प्रकार गोलोक धाम निकुंज में जो करोड़ों गौएं हैं, उनके पालन में रत रहने वाले गोप उपनंद कहलाते थे। गायों की जो सेवा करते थे, ये नंद उपनंद कहलाते थे। भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए वे भी यहाँ अवतरित हुए। जो उपनंद थे वो भी आ गए। 9 नंदों में भी श्री नंद राय जी, हाँ, 9 नंद राय जी भी विशेष महिमा है। श्री नंद जी पहले हैं। ये वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है, तब गोप, गोपियाँ, गायें और पूरा ब्रज मंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। ये जो ब्रज की नगरी है, ये भगवान खुद लेके आए, पृथ्वी का हिस्सा नहीं है।
वो अपने आप चला जाएगा। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्यजन पृथ्वी पर पधारते हैं तो कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंशरूप होता है उनसे एक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में चला जाएगा रहने दे राम की कथा हनुमान जी आगे थोड़ी देर बैठ जाओ खा लेंगे उसका कोई ना कोई सृष्टि में उसका अंशरूप जो होता है वो भगवान से एक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। सुने सुनो सुनो ये है पूर्व कल्प में वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने वरदान देकर तपस्या से निर्वृत्त करने के लिए उनके समीप आए तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा। जब विश्वेश्वर श्रीहरि धरा पर संतों के लिए करते सेवा जब विश्वेश्वर श्रीहरि धरा पर प्रकट हो तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो, ये वरदान मांगा उन्होंने। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण ब्रज में नंद हुए और धरा देवी यशोदा बनी। मथुरा में वृष्णि वंश में सर्वगुण अलंकृत राजा देवमीर जी हुए। इनके दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी आप भगा दे और क्या ये करें? वहाँ आएगा सामने आएगा भाई और क्या करें? यहाँ पे आ जाएंगे, के लोग देख- अब भगा से दूर फेंक दे आगे फेंकना अब ये देखो नहीं फेंकी बाबू हाँ। वहाँ फेंक दिया अब तो वही जाएगा वो थैली कह रही थैली भगवान उठा ले कहीं आ जा थैली उठा के इधर रख ले ये बच्चा छोटा बच्चा भाई औरत है दूध पिलाएगी भाई भाई तो दूध पिलाएगी। ये डंडा उठाओ ये तो लिया छाम जा ले ले ये सब ये कथा सुनने आया है जाएगा कथा सुन रहा है। अब ये दो केले भी आगे फेंक दो दूर गेट के वो पास भी वहाँ फेंक दो भाई खाएगी तो खाएगी ले गई ना लोग अब दूसरी जो है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान इधर हो जाए। दूसरी वैश्य पुत्री क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए सूरसेन। नहीं यहीं से तो सुनाई धरा के बाद ही धरा और वो ये वो नंद बाबा दोबारा से जो देवमीड राजा की कथा देवमीड से हाँ, दोबारा कथा आ रही है उसकी। इसके सूरसेन जी क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए सूरसेन जी। इन्हीं सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। अब दोबारा हुआ ना। हाँ मतलब सूरसेन की आगे की कथा बताया है कि पीछे से बताया कुछ राजा के दो पत्नियों से ही सूरसेन हुए तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए। और वैसे कन्या से हुए पर्जन्य जी। ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए। गोप ग्वाले कहते थे ग्वाले ग्वाले हाँ। और मथुरा के अंतर्गत विरधन में यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया था, यमुना जी के पलितर। अब मथुरा मंडल की वो संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी थे। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोप नायकों तथा भाइयों की सम्मति से योग्य होने के कारण मझले भाई होने पर भी नंद जी ब्रजवेश्वर हुए। इन्हीं को ब्रज का वो बोला। ये है तो ये मजे एक ही बाप की औलाद पांच है लेकिन जो गोकुल में बसे हैं हाँ। नंद जी जाके और ये वो तो बाद में वासुदेव बसे हैं। मथुरा में हाँ ये दोनों भाई हैं। हाँ दोनों भाई तो थे। तो ये यही मान कहलाए मतलब बीच वाला था फिर भी इसको बड़ा मान मझला ही महान हुआ ना। हाँ, वसुदेव जी इनके भाई ही लगते हैं। हाँ। और उनके नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता भी थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में श्री रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रखाए। राम श्याम नंद गृह में ललित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के अधिदेवता भी हैं। नंद बाबा जो है उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए ही वे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते प्राण धारण करते तथा दान धर्म पूजा पाठ आदि सब करते थे अपने कन्हैया के लिए।
कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे, बस एकमात्र यही चिंता और यही इच्छा उनमें थी, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे तो सटक्का गिरना, जो छकड़ा गिरा था, हाँ, यमला अर्जुन का टूटना आदि जब घटना हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहाँ से बरसाने के पास नंदगांव में चले गए। तब ये बात में रहे। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया है, रात्रि जागरण करते हुए गोपों के साथ हरि कीर्तन में लगे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातःकाल समझकर वह स्नान करने यमुना जी में चले गए, टाइम से पहले चले गए। हाँ। अब वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को ना देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्णचंद्र यमुना में कूदकर वरुण लोक में पहुंचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, सम्मान, पूजा की। बाबा को वहाँ से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर ने आकर पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों से छूकर उसे सदगति दी और बाबा को छुड़ाया। अजगर भी उनको सटक गया था एक बार। अब अक्रूर जी ब्रज में आए। भगवान के बेचारे सारे दुखी रहे। हाँ, अक्रूर जी ब्रज में आए तो नंद बाबा गोपों के साथ राम और श्याम को लेकर मथुरा चले गए। बलराम का नाम राम भी है। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बना दिया। वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाया। यह सब तो हुआ, किंतु राम श्याम ब्रज नहीं लौटे। दोबारा वो ब्रज में नहीं आए, वे मथुरा में रह गए। अब नंद बाबा को लौट आना पड़ा ब्रज में। जब उद्धव जी श्याम का संदेश लेकर ब्रज में आए, तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा कि उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या हम उनके हंसते हुए कमल मुख को एक बार फिर देख लेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावा अग्निपान किया, कालिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से ब्रज का परित्राण किया उन्होंने। उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पर्वत, पृथ्वी, वन एवं जमुना पुलिन को देखते हैं, तब अपने आप को हम भूल जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। हमारी सब क्रियाएं जो स्थिर पड़ जाती हैं, फिर हम धीर नहीं बता सकते। श्री बलराम जी द्वारका से एक बार ब्रज आए और 2 महीने वहाँ रहे। द्वारका से आए, यहाँ से नहीं आए, मथुरा से। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल, जब इनकी युद्ध खत्म हो गया था ना, तो एक बार सूर्य ग्रहण तो पूरा ब्रजमंडल और द्वारका का समाज एकत्र हुआ। यही बाबा ने अपने श्याम को फिर देखा 100 साल बाद। कुरुक्षेत्र से लौटने पर हाँ, वो सारी गोपियाँ भी पहुँची हुई। ब्रजमंडल उनके सभी दिव्य तरु लता पादप तक अंतरित हो गए। जैसे नंद बाबा गोपी गोएं तथा ब्रजमंडल के साथ नित्य लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्य लोकों को चले गए, सबको अपने साथ लेकर। जैसे जैसे लता पता के रूप में जैसे भी आए, सब अंश भगवान के ऊपर चले गए। अब ये भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहज है, जो उसकी लीला में उनका साथ निभाते हैं, वो हैं ब्रजवासीगण, नंद गोप, उपनंद, ध्रुव, धरानंद, मेहरू, यशोदा, कीरति, वृषभानु, कुंवरी, सहचरी, विहरती, मनमोदा, मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, भोज, अर्जुन, श्रीदामा, मंडल ग्वाल अनेक, श्याम संगी बहुनामा, घोष निवासिनी की कृपा सुर, नर वांछत आदि अज, बाल वृद्ध नर नारी गोप हों, अर्थी गुण पात्र। ये कहते कि ब्रह्मा आदि सभी देव तथा ऋषि मुनि जिन ब्रजमंडल के निवासियों की कृपा को चाहते हैं, उन बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी गोप ग्वालों की चरण रज को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। ये वो जो दिखने वाले वो है। नंद गोप, उपनंद, ध्रुवनंद, धरानंद, नंद जी की पत्नी यशोदा जी, कीर्ति देने वाली वृषभानु की पत्नी कीर्ति जी, बरसाने के राजा वृषभान जी, वृषभान कुमारी श्री राधिका, प्रसन्नचिता सखियाँ उनकी, मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, भोज, अर्जुन, सीतामा और संपूर्ण ग्वालमंडी, जिनके अनेक नाम हैं, जो श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के साथ है उसकी लीला। मैं इन सब के पद की धूलि का चाहने वाला हूँ। उपरोक्त छप में वर्णित श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के लीला सहचर ब्रजवासी जनों से कुछ का वर्णन यहाँ पे लिखा है। कुछ का वर्णन यहाँ पे है। नंद पत्नी वसुश्रेष्ठ द्रोण ने
पद्यों ने ब्रह्मा से ये प्रार्थना की कि देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र मेरी परमा भक्ति। माता यशोदा ने इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में यही अभिलाषा थी कि मैं भी उसको बेटे के रूप में प्यार करूं। मन ही मन धरा भी पद योनि से यही मांग रही थी। पद योनि से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उन्होंने भी पद को सुना दिया ऐसे। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतरण का समय हो चला, उससे पहला जन्म है। श्वेत वारा कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रख दिया। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद बाबा से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की नित्य माता है। एक लीला में माता है, अब नित्य माता। नित्य माता। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती है। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो इन चिदानंदमयी वात्सल्यमयी यशोदा का भी इन यशोदा पूर्व जन्म की धरा में भी आवेश हो गया। वो धरा यशोदा बन के आई है। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक में हो गई। मतलब दोनों ये एक हो गए। वो यशोदा थी, एक वो, दोनों मिलकर एक हो गई। नहीं, एक तो मान लो छाया है, एक नित्य है, हाँ, तो वो दोनों मिल दोनों मिलकर एक हो गई। तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी, काफी उम्र हो गई थी, 80 वर्ष। हाँ, अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद का फिर कहना है क्या। सुखत धानन को जो पानो यो पायो या पन पे, या जैसे सूखे हुए धान को पानी मिल जाता है, तो जब यशोदा को पुत्र हुआ इस आनंद में सारा ब्रजपुर जो है मगन हो गया। फिर तो अब दूसरा नहीं अभी है ये भी तो छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो। छठे दिन से हाँ, अब मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल निकाल कर बिखेर हुए माता के हृदय। बतलाने लगे, घोषणा करने लगे, जगत की देवियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ। ये बताया उन्होंने। दिन दिन रोज रोज माता का वात्सल्य और अपना प्रेम दोनों का दिखा दिखा कर लोगों को बताया कि इतना प्रेम अगर तुम करोगी ना तो मैं तुम्हारे यहाँ जन्म ले सकता हूँ। पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकाल कर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। हर बात का चैलेंज देते हैं, पूरा बता रहे हैं मैं जगत पूरा में छोड़ रहा देते हैं कि तू ये कर फिर मैं तेरा ना कर दूंगा। यही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना। हाँ, हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पालो, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। ये मैं चाबी ले आई। हाँ, नहीं है मेरे पास, अब गायत्री मंदिर तक आओ, जब लेके जाओ। हाँ, तो मुझे क्या पता तुम रात रात में आते हो, मुझे क्या पता तुम जल्दी आ जाओगे। कोई ना भेजिए बच्चा ना, कोई सब बूढ़े बूढ़े हैं, मुझसे तो बड़े हैं सारे। हाँ, मैं आज ले आई, वो तो रात में आते हैं, आज जल्दी आ गए। मैंने फोन भी ना करके पूछा कहाँ हो। कंस प्रेरित पूतना यशोदा नंदन को मारने आई, अपना विस्फुरित स्तन यशोदा नंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदा नंदन विष में दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानव पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्षस्थल पर रख दिया। यशोदा ने सनेवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोप पूछ फिराकर उनकी मंगल कामना की। अब कल सुना है आज और है लीला ही है, आगे भगवान लीला है ना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोविंद मेरी प्रार्थना